अष्टावक्र गीता दूसरा अध्याय 14वां और 15वां सूत्र। हम इन दोनों सूत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। कहते हैं राजा जनक, मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। इस सूत्र में राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्म रूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं। दरअसल मेरा वही होता है जहां किसी को अधिकृत कर रखा हो। अधिकृत यानी जिस पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा, गुलाम नहीं बना रखा, बल्कि आत्मा तो असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है। वह तो केवल दृष्टा मात्र है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है। और साथ ही राजा जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। यह जो सारी सृष्टि है, सारा जगत है, उसी आत्मा का ही तो खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी में लिप्त नहीं है। ये जितने भी प्रकार के सांसारिक भोग हैं, ये तो मात्र मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो इस भोग में शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। आत्मा इस भोग में शरीर यानी जो शरीर भोगता है, जो शरीर प्रकृति के साथ जुड़ा है, यह आत्मा तो मात्र उसमें रहते हुए भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को मेरा नमस्कार है। सूत्र 15 क्या कहते हैं इसमें? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। यथार्थ यानी सत्य नहीं है। जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ, यानी निर्दोष हूँ। देखिए, इस सूत्र के माध्यम से थोड़ा सा गहराई में प्रवेश करने की कोशिश करें। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है, और जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उनके अन्य दो का होना आवश्यक है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि भोक्ता है तो भोज्य पदार्थ नहीं है, तो वह भोग किसका करेगा? एक बार फिर सुनिए, यदि भोक्ता है और भोज्य पदार्थ नहीं है, तो वह फिर भोग किसका करेगा? तो फिर वह भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोज्य पदार्थ है और भोक्ता नहीं है, तो भी भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा समय ज्ञान स्वरूप है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए यानी आत्मा के लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं है। उसके जानने से यानी आत्मा को जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं समय आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। यथार्थ यानी ये तीनों सत्य नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूँ। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूँ। अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों तब तक प्रतीत होते हैं जब तक कि अज्ञान है। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या है, यानी ये सब झूठ है। अज्ञानी को ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? वह वस्तु भी तो होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी तो करनी पड़ेगी। आत्मा चूंकि समय ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है। अतः वह समय किसका ज्ञान करे?
और उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, यानी महसूस होते हैं। अज्ञान है तो ये तीनों सार्थक दिखाई देंगे। तीनों यानी ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। उसका अज्ञान शेष ही रह जाता है। किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। हमने इन दो सूत्रों में जाना कि राजा जनक ये जो त्रिपुटी है, यानी कर्ता कर्म क्रिया, भोक्ता भोज्य और भोग, इनको यथार्थ नहीं मानते, यथार्थ नहीं कहते और कहते हैं आत्मा इन तीनों से ही परे है। इसलिए आत्मज्ञानी वही है जो सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है, उसे कोई अपेक्षा नहीं रहती। यही इसका तात्पर्य है। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।